सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आयुर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सवसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उवजाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार बंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छेड़ाला ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 12 छंद तक अपनी चर्चा पूरी हुई थी, जिसमें नरक गति के दुखों का वर्णन, ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण अपना पूरा हुआ था। बहुत हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। थोड़ा जो संकेत किया है पंडित दौलत राम जी ने, उसी संकेत के अनुसार हमने चर्चा की है। इससे ज्यादा और विशेष चर्चा आपको देखनी हो तो आप अन्य ग्रंथों में भी देख सकते हैं। कम से कम लोक का वर्णन, नरक में कैसी स्थिति है, किस प्रकार की वातावरण है, किस प्रकार के संगनन है, इत्यादि अनेक चर्चाएं आप अन्य ग्रंथों में देख सकते हो। लेकिन यहाँ जो बात हुई है उससे आप इतना अवश्य समझ लीजिए कि ये सब हमारी अवस्थाएं थीं, और यदि हम नहीं चेते तो ये अवस्थाएं पुनः 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 हमारी होती रहेंगी। इससे बचने का उपाय भी आगे दूसरी ढाल से और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 ढालों में उपाय बताया जाएगा। अभी तो ये रियलाइज कर रहे हैं, अभी तो संसारी जीव ये सोचता है कि मैं दुखी हूं ही नहीं संसार में। वर्तमान में तो दुख स्वीकार करता है और भूतकाल का भी स्मरण करता है, तो उसमें भी ढूंढता है, तो सुख नहीं मिलता उसको कि इस समय में परफेक्टली सुखी था। यदि भूतकालीन किसी अवस्था में पूरी तरह सुखी होता तो उस अवस्था को ही वो अ, रहने का प्रयास करता। लेकिन इसको ये लगता है कि नहीं, अब भविष्य में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, व्यापार हो जाएगा, बहुत पैसा कमा लूंगा मैं, बहुत मकान हो जाएंगे। सब हो जाने पर सोचता है कि समाज में मेरी बहुत इज्जत होगी, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, सम्मान सम्मान करेंगे उससे, वो भी नहीं। उसको लगता है तो धर्म के मार्ग में बहुत व्रत तप आदि करके लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। माने वो निरंतर लगा रहता है, लेकिन परिणाम निरंतर आकुलित व्याकुलित ही रहते हैं। वो जीव जिसको हम सुख कहते हैं, जिस सुख अवस्था को एक बार प्रकट हो जाने पर निरंतरता चाहते हैं, जिस सुख अवस्था की, वो सुख अवस्था निरंतर नहीं होती। ये बात तय है। इसका मतलब ये है कि संसार में कुछ तो मिसिंग है। संसार अवस्था में सुख नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में ये बात कही कि संसार की सर्व अवस्थाएं दुख रूप हैं और मोक्ष में ही सुख है। इसीलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है। अरे भाई, साधु, उपाध्याय, आचार्य और अरहंत अवस्थाएं भी सुख की सीढ़ियां तो हैं, लेकिन परमानेंट नहीं है। कोई अरहंत भी रहना चाहे अनंत काल तो नहीं रह सकता। इसलिए पंडित जी साहब ने ये कहा कि सुखरूप अवस्था तो मुक्ति ही है, मोक्ष ही है। और जो जीव मुक्ति का उपाय नहीं करता है, समझ लीजिए कि ये नरकादि अवस्थाएं निरंतर एक के बाद एक
इस जीव की होने वाली हैं। इसलिए जब हम त्रियंश गति के दुख पढ़ते हैं, नरक गति के दुख पढ़ते हैं, तो ये बात हमें फील करनी चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट कि ये अवस्थाएं होती रहेंगी अगर हम उपाय नहीं करेंगे। और उपाय बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन उपाय नहीं है। आचार्य देव ने यही तो कहा, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम विपरीता विनिवेशा विविक्तम आत्म रूपम तत् सम्यक दर्शन प्रकट करो। सम्यक दर्शन क्या है? जीव को जानो, मैं स्वयं जीव हूँ। भगवान महावीर ने स्वयं को जाना तो महावीर बने। आदिनाथ ने स्वयं को जाना तो आदिनाथ बने, ऋषभदेव बने, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। जब तक नहीं जाना था तब तक क्या अवस्थाएं थी? यही आत्म पुराण चल रहा था। यही हमारा पुराण है, यही उनका पुराण था। लेकिन हम में और उनमें ये अंतर है कि उन्होंने सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया हुआ जो सच्चा वस्तु का स्वरूप है, तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि में आया हुआ जो वस्तु का स्वरूप है, वो समझ लिया। समझ लिया तो सुखी हो गए, नहीं समझते तो ऐसे ही संसार अवस्थाएं चलती रहती। तो वास्तव में ये दुख रूप अवस्था है। और जैन दर्शन तो ये कहता है कि वास्तव में संयोग में दुख नहीं है। ये नारकी जीव इन संयोगों से दुखी नहीं है, वो अपने अज्ञान से ही दुखी है। क्योंकि नरक में भी राजा श्रेणिक जैसे सम्यक दृष्टि जीव भी रहते हैं। राग द्वेष आदि हैं, कृष्ण लेस्या है, क्रोधादि कसाय हैं, उसके बीच में भी अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं। चिन मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटागटी। अरे बाहर नार की अवस्था है, देह हुंडक संस्थान वाली देह है, रोगों से भरी हुई देह, कष्टों से भरी हुई वहां की भूमि, वातावरण, नदी, वृक्ष, इतना कष्टकारी संयोग। अन्य नारकी से भी निरंतर लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार के वातावरण में रहते हुए भी वो ये जानता है मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। मैं, मेरा कुल तो वो है जो तीर्थंकरों का कुल है। मैं तो जीव हूँ, परमात्मा हूँ। आचार्य अमृत चंद्र देव समय सार की आत्मख्याति टीका में इस जीव को कहते हैं कि भगवान आत्मा। आचार्य जयसेन आज से 1000 साल पहले तात्पर्य तत्व टीका में इस चेतन राजा को, जीव संसारी जीव को भगवान आत्मा कह करके संबोधित करते हैं। तो ये बात स्वीकार करता है तो इन दुखों से बच सकता है, स्वीकार नहीं करेगा तो ये परिभ्रमण निरंतर चलता रहेगा। ये छंद हमने कल चर्चा की थी। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। देखो, नार के जीव का मरण होता है तो पुनः तो नरक में नहीं जाता है, देवगति में भी नहीं जाता है। यदि पश्चाताप किया हो, उस जाति के परिणाम उसके रहे हों, उसके कारण उसको जो बंध होगा वो मनुष्य आयु का बंध होता है। इसीलिए क्रम लिया है। कोई ऐसा राजमार्ग नहीं है, नरक से त्रियंच में भी जा सकता है, नरक से मनुष्य गति में भी आ सकता है। कल की कक्षा में एक चर्चा और हुई थी, उस चर्चा के संबंध में मैं बोल देता हूँ कि अंत अंत में बात हुई थी ना। क्या देवगति का जीव यदि मिथ्या दृष्टि है तो नियम से निगोद में जाता है? तो प्रत्येक जीव नियम से निगोद में जाए ऐसा नियम नहीं है। जिस जीव ने अपनी त्रस पर्याय पूरी कर ली हो, यानी साधिक 2000 सागर तक त्रस पर्याय में रहता है, और त्रस पर्याय पूरी हो गई हो, तो त्रस पर्याय पूरी हो जाने पर कहाँ जाएगा? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में तो जाएगा नहीं, तो एक इंद्री में जाएगा। और बहुत लंबे काल के लिए जाएगा तो कहाँ जाएगा? साधारण वनस्पति में जाएगा। साधारण वनस्पति के ही भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। अब नित्य निगोद भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि नित्य निगोद और इतर निगोद में क्या भेद है कि जो जीव अनादि काल से आज तक निगोद अवस्था से निकला ही नहीं, उसको कहते हैं नित्य निगोद। और जो जीव त्रस पर्याय धारण करने के बाद में वस्तु का स्वरूप ना पहचानने से, अपने स्वरूप को ना पहचानने से, सात तत्व का यथार्थ न जानने से
आत्मा परमात्मा का स्वरूप न समझने से, अथवा ये कहो कि उस जीव को संसार के दुखों से भय नहीं लगता, वो हमेशा 99 के फेर में रहता है। अब ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। हैं, बालक जन्म लेता है तो सोचता है कि बालक यदि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 8-10 साल का हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। 8-10 साल का हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर स्कूल जाने लगता है तो सोचते हैं कि बालक तब सुखी हो जाएगा जब ये अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर लेगा। बहुत अच्छे परसेंटेज इसके आ जाएंगे, बहुत अच्छे से ये अध्ययन ज्ञान अर्जन कर लेगा तो सुखी हो जाएगा। हैं, जब वो अध्ययन पूरा कर लेता है तो सोचते हैं कि अब अध्ययन पूरा हो गया है तो अब आजीविका हो जाए तो सुखी हो जाएगा। तो भाई अध्ययन में सुख माना था ना पहले, तो अध्ययन पूरा होने पे सुखी होना चाहिए था। बोले नहीं नहीं, अध्ययन किस काम का यदि उसे आजीविका नहीं बने तो चलो आजीविका, आजीविका भी व्यवस्था बन जाती है। कोई भी संसार का जीव है अपने पुण्य प्रमाण पाता ही है। कैसा भी अध्ययन किया हो, कुछ ना कुछ आजीविका तो उसकी है। यदि न्याय नीति के मार्ग पर है तो निश्चित रूप से उत्तरोत्तर संसारिक अनुकूलताएं उसको होती है। वो चिंता भी नहीं करे ना तो सारा जगत उसकी व्यवस्था है, जहाँ खड़ा हो जाए ना वहीं लोग भोजन पानी मकान आवास हर व्यवस्था के लिए खड़े हो जाते हैं। ये बहुत सांसारिक व्यवस्थाओं में बहुत बुद्धि लगाना योग्य नहीं है। सब पुण्य प्रमाण चलता ही है, और हर जीव का चलता है। और जितने धर्म सन्मुख जीव हैं आप देख लो, कितनी चिंता करते हैं अपने इस लोक की व्यवस्था की, कोई चिंता नहीं करते। लेकिन व्यवस्थाएं बनती हैं कि नहीं बनती हैं? अरे उत्तमोत्तम व्यवस्थाएं बनती हैं, उत्तमोत्तम। हम तीर्थंकरों की बात करें, चक्रवर्तियों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो देख लो महापुरुषों का जीवन, व्यवस्थाएं बनती हैं कि नहीं बनती? सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। लेकिन यदि हम कहें कि नहीं वो किसने देखे, तो वर्तमान में देख लो, जो धर्मात्मा जीव हैं आगम के अभ्यासी हैं, जिनका जीवन सात्विक है, उन जीवों की व्यवस्था बोलो। उनको व्यापार नहीं करें तो भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं, कुछ परिश्रम नहीं करें तो उनको सम्मान मिलेगा कि नहीं? बहुत मिलता है, उस पर दृष्टि भी नहीं जाती है, उससे हर्ष शोक भी नहीं मनाते। तो ये परम सत्य है कि सांसारिक व्यवस्थाओं के लिए किए गए विकल्प शून्य हैं, उन विकल्पों से कुछ होने जाने वाला नहीं। चलो आजीविका की व्यवस्था भी बन गई तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? अपन जो बात कर रहे थे कि फिर सोचते हैं नहीं विवाह आदि हो जाए, गृहस्थी बन जाए उसकी। चलो विवाह आदि हो गए हैं, देखो एक पुरुष और एक स्त्री दोनों अविवाहित थे और दुखी थे। क्या सोचते थे कि विवाह हो जाए तो सुखी हो जाए, स्त्री भी सोचती है विवाह हो जाए तो सुखी हो जाए, माने दो दुखी जीव मिलकर के सुखी हो जाएं, ऐसी परिकल्पना करते हैं। तो सुखी होते कि नहीं होते हैं दोनों मिलकर के? ये सुख सुख की बात है, अनेक नई उपाधियां व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप देख लीजिए सांसारिक स्वरूप ऐसा ही स्वरूप है, लोक का स्वरूप ऐसा ही है। ये अज्ञानी जीव जितने उपाय करता है सब मिथ्या उपाय ही करता है। योग उपयोग शांति धर्म आराधना के लिए ये अनुकूलता संगी पंचेंद्री मिला था, संगी पंचेंद्री बना संसार का अभाव करने के लिए। लेकिन सारा योग उपयोग उसमें लग जाता है। फिर सोचता है कि चलो अब विवाह हो गया, अब संतान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। संतान हो जाती है तो वही फिर चक्कर 99 का, कि उनका अध्ययन हो जाए, उनकी आजीविका हो जाए, उनका विवाह हो जाए, फिर उनकी संतान हो जाए, वो संतान का फिर अध्ययन हो जाए, आजीविका हो जाए, विवाह हो जाए। ये संसार चक्र है, ये संसार चक्र चलता रहता है, अपनी योग्यता से चलता रहता है। हम सोच रहे हैं कि हम चला रहे हैं, अपने माथे बोझा लेकर के बैठे रहते हैं। उस पाप के बोझा में सिवाय कर्म बंधन के कुछ नहीं करते। तो इसलिए ये संसारी जीव इस योग का उपयोग नहीं करता है संगी पंचेंद्री पने का बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। और जो जीव करता है वो संसार चक्र से छूट जाता है। तो नरक अवस्था से जीव निकला तो कर्म योग ते नर गति लहे। कर्म योग थे माने कि उसको मनुष्य आयु का बंद हो गया तो वो मनुष्य रूप में जन्म लेता है। यानी वो जो 84 लाख नरक बिल हैं उसमें से किसी बिल में से निकल के वो मध्य लोक में आ जाता है। और मध्य लोक में आकर के कहो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पूरा मध्य लोक में जो 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में जो 45 लाख योजन की जगह है वो मनुष्य लोक है, वहां पर उसका कहीं भी जन्म हो जाता है।
तो मनुष्य होकर के तो सुखी हो गया होगा। वो चर्चा अगले छंद में करते हैं, 13 नंबर के छंद में। बहुत सरल ग्रंथ है, संक्षिप्त है। अगर आप आद्योपांत एक बार छैडाला ग्रंथ पढ़ लें तो आप जैन धर्म को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। किसी भी विद्वान के मुख से कही हुई बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी, इतना सरल ग्रंथ है। 13वां छंद देखते हैं कि चलो नरक से निकल करके मनुष्य में आ गया, तो मनुष्य में आते ही साथ सुखी हुआ कि नहीं हुआ? तो देखते हैं छंद में। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुच ते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। जन्म मरण की कथा है। त्रिंच गति में एक श्वास में 18 बार जन्मता मरता था। और नरक में तो हर समय हर सेकंड मरण जैसा ही दुख था, बस प्राण नहीं निकलते थे, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। वहां भी दुखी था। मनुष्य में भी आया तो मनुष्यों का जन्म गर्भज होता है। जो संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं उनका जन्म गर्भज होता है, गर्भ सहित जन्म होता है। जन्म के 3 भेद बताए हैं शास्त्रों में। 3 प्रकार से जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म होता है, गर्भज जन्म होता है, और उत्पाद जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म क्या होता है? सम्मूर्छन जन्म जैसे बारिश हो गई हो और अगले दिन एकदम से पतलैयां उड़ करके कितनी आ जाती। हम 50वीं मंजिल पे रहते हो किसी बिल्डिंग में, वहां भी चींटियां आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं भाई? तो ये सब सम्मूर्छन जीव हैं। ये सम्मूर्छन जीव वातावरण में बिना किसी गर्भ के उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तिरेंच जो जीव हैं, अथवा कहें कि एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री जीव सम्मूर्छन होते हैं, इनका जन्म सम्मूर्छन उससे होता है। और जो संगी पंचेंद्री जीव हैं जिनमें मनुष्य और त्रियंच हैं, वो गर्भ पूर्वक जन्म होता है। और गर्भ भी 3 प्रकार का होता है। जरा युजांडज पोता नाम गर्भ, सूत्र जी में एक सूत्र है तत्वार सूत्र ग्रंथ में, मोक्ष शास्त्र में। जरायुज, अंडज और पोतज 3 प्रकार से जन्म होता है। मनुष्य का जरायुज जन्म होता है, पक्षियों में अंडज जन्म होता है, और सिंह आदि वो पोतज जन्म होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का जन्म होता है। वो सीधे ही शेर की पेट, शेरनी के पेट से निकल करके सिंह का बच्चा चलने लगता है, और उनके ऊपर कुछ ऐसा मल नहीं होता है, लेकिन मनुष्य जीवों में होता है। तो ये गर्भज जन्म हुआ। और उपपाद जन्म, उपपाद जन्म किसे कहते हैं? जैसे हमने चर्चा भी की थी जब नरक की अवस्था का वर्णन कर रहे थे, कि जो नरक बिल होते हैं उनके ऊपरी भाग में उपपाद सैयाएं होती हैं। जैसे कोई जीव विग्रह गति में गया मरण के बाद, और वो उपपाद सैया में जाकर के वो अपनी पर्याप्तियां पूरी करता है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, और मन पर्याप्ति। 6 पर्याप्तियां होती हैं। अंतर्मुहूर्त काल में पर्याप्तियां पूर्ण करके पर्याप्तक बनता है। और युवा बिल्कुल पूर्ण विकसित होकर के वो नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है ना। तभी कहा ना, तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। ऊपर से जब गिरता है नीचे, जैसे ही भूमि का स्पर्श होता है तो बॉल की तरह उछल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की भूमि का स्पर्श में इतना दुख था। वो चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब गर्भज जन्म हुआ, तो मनुष्य गर्भ में 9 महीने रहेगा। कैसे रहेगा? जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचते पायो त्रास। अब कैसा लगता होगा? यदि आपको ये जानना हो तो एक बोरी लेना, और बोरी के अंदर बैठ के किसी को बोलना इसको कस के बांध दो चारों तरफ से और लटका दो। हैं? और कितने मिनट अपन उसमें रह सकते हैं? कितने मिनट रह सकते हैं? अरे रहने की बात तो ऐसी कल्पना से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड के लिए हम ऐसी अवस्था में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन संसार में रहता हुआ जीव अनेक अनेक प्रकार से प्रताड़नाएं पाता है। ये मनुष्य गति के जन्म की प्रताड़ना है। इसीलिए देखो, जब हम पढ़ते हैं ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन को, प्रथमा योग में किसी वैराग्य से निमग्न किसी जीव को जब हम देखते हैं, तो वो अपनी माता को संबोधित करते हुए कहता है कि हे माता, तू मत रो, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा लेने दे, मुझे धर्म के मार्ग में बढ़ने दे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अब किसी माता को नहीं रुलाऊंगा, मैं अब किसी माता के गर्भ में नहीं जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं।
क्यों? क्योंकि माता को भी कष्ट है, और जो जीव उत्पन्न होने वाला है उसको भी कष्ट है। जन्म लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये शर्म की बात है। जन्म मरण करना कोई अच्छी बात नहीं। हम जन्म दिवस मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। अरे, जन्म दिवस उनका मनाया जाता है जो जन्म जन्म के अभाव का प्रतीक बने। भगवान महावीर की जयंती क्यों मनाते हैं? उनका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं? नहीं, वो उनका अंतिम जन्म था। और जो अंतिम जन्म होना, ये शूरता की निशानी है, ये दुख के अभाव की निशानी है। इसलिए जन्म उनका मनाया जाता है जो जन्म मरण का अभाव करते हैं। जिनको बार बार जन्म लेने की भावना है, उनको जन्म पर उत्साह आता है। फिर ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ एक श्वास में 8-10 बार मनाओ बर्थडे। बर्थडे मनाने का शौक है तो एक श्वास में 18 बार जन्मेगा, 18 बार मरेगा। मनाओ बर्थडे। हैं, इतने इतने जन्म मिलेंगे। तो इसलिए जन्मदिन की भावना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत नुकसान है इसमें। ये जो परिणाम है इस जाति के, ये बहुत बंद कराने वाले हैं। उत्साह नहीं आना चाहिए। लोकाचार है, लोकाचार की जगह है, लेकिन अपने श्रद्धान में तो कम से कम ये रखो कि ये कोई गौरव की बात नहीं है। इसमें कोई प्रशंसनीय बात नहीं है जन्म मरण लेना। क्योंकि जन्म के समय क्या होगा? जननी उदर बस्यो 9 मास, 9 9 महीने बिल्कुल ऐसे पैक करके बोरी में बांध करके रख दिया। पीड़ा नहीं होती होगी क्या? अरे, पीड़ा का स्मरण नहीं रहता है, लेकिन पीड़ा तो होती है ना, तकलीफ तो होती है। अंग सकुचते पायो त्रास, अंग के संकोच से इतनी पीड़ा में वो गुजारता है समय वहां। और जैसे जन्म होता है, जन्म की जो प्रक्रिया है, आदिनाथ भगवान की पूजा है, उसकी जयमाला में कैसा वर्णन दिया है कवि ने। और आश्चर्य की बात यह है कि हम कौतूहल से पढ़ते हैं, हमको सोचते हैं किसी पड़ोसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी दूसरे जीव के साथ ऐसा हुआ। अरे, ये हमारी अवस्थाएं हैं। ये सारा कष्ट तकलीफ हमने स्वयं उठाई है, और ये तकलीफ हमको दोबारा ना हो, इसके लिए हम इन ग्रंथों का अध्ययन करके इससे बचने का उपाय करते हैं। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और। दौलत राम जी कहते हैं कि हम कितना कहें, कितना कहें। इनका अंतिम कोई सिरा नहीं है कहने का। क्यों? क्योंकि इतने अनंत अनंत काल बिताया है ना इसमें। कितने भवों की बात करें, कितनी पर्यायों की बात करें, अनंत अनंत पर्याय ऐसे हमारी बीत गईं। लेकिन हम संसार में परिभ्रमण करते रहे, दुखी रहे। अब और ऐसे हम जन्म नहीं लेंगे, ये प्रतिज्ञा संकल्प के साथ हम 6 डाला ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुच ते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। ऐसी मनुष्य पर्याय मिली। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी क्या हुआ? हम्म, कि मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने पर भी समझ लो एक सुनहरा मौका आया। कि मनुष्य पर्याय समझ लीजिए संसार अवस्था में सर्वश्रेष्ठ अवस्था कही गई। क्योंकि देवगति तो ऐसी है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसको खिलौनों का बहुत शौक हो। इतना शौक हो कि वो खिलौना देखते ही साथ उसको ऐसा लगे कि बस सब चाहिए, सब चाहिए। और उसको कोई बढ़िया खिलौनों के शोरूम में ले जाके खड़े कर दो तो वो तो एकदम से ऐसा दौड़ता फांदता कूदता है कि वो गिरा लेता है अपने ऊपर, अपने को घायल कर लेता है। तो भी नहीं मानता, तो भी दौड़ता है, इधर जाता है उधर जाता है, ऐसा करता है वैसा करता है। ये देवगति में ऐसी अवस्था ही होती है अज्ञानी जी। देखा ही नहीं कभी ऐसा ऐसा अद्भुत कल्प वृक्ष उद्यान, इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर देवांगनाएं, वातावरण है, गति शक्ति सामर्थ्य, इतना सब ज्यादा 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 होता है कि वो जीव उनमें रक्त हो जाता है। आगे आएगा विषय चाह दावानल दयो, उसमें चर्चा अपन करेंगे। तो वहां तो उसको सुध बुध रहती ही नहीं है। को सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाए रही है। ये देवगति के जीव को कोई सुध बुध नहीं रहती है। वो उन भोगों में ऐसा रच जाता है, ऐसा पच जाता है। जब उसकी दृष्टि मंद होती है, उसको दिखना कम हो जाता है, तो उसको संकेत मिलता है कि क्या हो गया अचानक। अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अब तो बस
अवस्था पूरी होने वाली है? क्या बोलते हैं, खेल खत्म पैसा हजम वाली बात है। आयु कर्म का पैसा है, सारा खर्च हो गया। अब वहाँ एक्सटेंशन वैसा तो कुछ होता नहीं, अवस्था चली जाती है। और अज्ञानी जीव की, अज्ञानी देव की है, अगर उसको धर्म के संस्कार, मिथ्यात्व अवस्था में भी धर्म के संस्कार वाला कोई देवगति का जीव हुआ है तो कदाचित वो मनुष्य आ जाए, अथवा त्रियंच आदि गति में भी चला जाए, नरक में नहीं जाता है, उतना वो सुरक्षित है। लेकिन इन गतियों में जाने की कल्पना करके ही दरिद्र होना या इस प्रकार की अवस्था, इतना सामर्थ्य तो नहीं मिलेगी ना फिर। नगर का कोई करोड़पति हो, उसको सब नोटिस आ जाए ईडी का और इनकम टैक्स का, कल से तुम्हारा सब जब्त हो जाएगा, तुम रोड पे आ जाओगे। दो कपड़ों में तुमको रोड पे खड़ा कर दिया जाएगा, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। लेकिन आज की रात है, आज की रात तुम अपने महल में रहो, जैसे रहना। कैसे रात गुजरेगी आप विचार करिए। 6 महीने ऐसे संक्लेश परिणाम में देवगति में बीतते हैं। तो इसलिए मनुष्य पर्याय इसलिए विशेष है कि यहाँ जीव के पास ऐसी चकाचौंध नहीं है, ठहर के विचार करने का अवसर है। वो बाकी चीजों को होल्ड पे रख करके विचार कर सकता है। प्रतिकूलताएं भी ऐसी हैं कि वो उसके तत्व आराधना को बहुत प्रभावित नहीं कर सकती हैं। अनुकूलताएं होने पर भी अनुकूलताएं में निरंतरता नहीं है। जैसे देवगति के जीव को अनुकूलताओं की निरंतरता है, दुख है, वो दुख क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मनुष्य गति में ये विशेष है कि 2 क्षण बैठ करके विचार कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य गति में ही सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन चारों गति में ही होता है। धर्म का उपदेश सुयोग भी चारों गति में मिल सकता है जीव को, ऐसा नहीं है। लेकिन मनुष्य पर्याय को फिर भी विशेष कहा गया है कि संयम धारण कर सकता है। और संयम तो तब धारण करेगा जब तत्व अभ्यास होगा, तत्व अभ्यास के बिना तो संयम होता ही नहीं है। बाहर नाटक नौटंकी कितनी भी कर ली जाए, अंदर में सम्यक दर्शन नहीं है तो वो तो मिथ्या चारित्र ही है। वो चर्चा अपन आगे करेंगे दूसरी तीसरी ढाल में। तो मनुष्य पर्याय में क्या होता है, बालपने में ज्ञान न लयो, कि बाल्यकाल में वो ज्ञान नहीं लेता है। अब यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ आप समझना, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं कि जो हमें सुखी करे, उसे ज्ञान कहते हैं। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, वकील की पढ़ाई, ये लौकिक अध्ययन वाला ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पे। लौकिक अध्ययन करके इंजीनियर बन के तो ओसामा बिन लादेन है, वो तो बम फोड़ता था, हजारों लाखों लोगों को मार दिया, वो कोई ज्ञान है क्या? वो तो कुज्ञान है, कुमति कुश्रुत ज्ञान है। उस ज्ञान की बात नहीं है, उस ज्ञान की बात है जो हमें सुखी बनाए, है जो हमें संपन्न बनाए। संपन्न का मतलब भौतिक संपन्नता नहीं, लेकिन ये है कि जो जीव ज्ञान से संपन्न होता है, अपने परिणामों से संपन्न होता है, बाह्य संपन्नता उसके पीछे पीछे आती है। जो नारायण होते हैं, अर्ध नारायण, अर्ध चक्री होते हैं, चक्री होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, कामदेव होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, 169 महापुरुष कहे हैं, 63 सलाका पुरुष कहे हैं, उनके परिवारजन होते हैं, धर्म के आराधक होते हैं, तो उनको ऐसे ही जगह जन्म और उस प्रकार के संयोग बनते हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को ऐसे संयोग नहीं बनते हैं। तो ज्ञान से लोकोत्तर सुख की तो गारंटी है, लेकिन लौकिक प्रतिकूलताएं उसको खास नहीं होती हैं अन्य जीवों की तरह, और हों भी तो उनसे वो दुखी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, लौकिक प्रतिकूलता होने पर भी तत्व विचार करने वाले जीव कभी सुखी नहीं, दुखी नहीं होते, निरंतर सुख में ही रहते हैं। प्रतिकूल संयोग का विचार कर लेते, कर्म का उदय है, जब तक रहेगा कर्म का खेला तब तक ये मेला रहेगा, चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। दुख कोई परमानेंट वस्तु नहीं है, प्रतिकूलता कोई परमानेंट वस्तु नहीं है। परमानेंट तो मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये परमानेंट हूँ, और वो मैं पहले भी था, अब भी हूँ, और आगे भी रहूंगा। तो यहाँ ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान, जो सुखी बनाए, जो सिद्ध बनाए, जो संसार का अभाव करे। तो बाल्यकाल में उस ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए था। तो बालपने में ज्ञान न लयो, बाल्यावस्था में अभ्यास नहीं किया, तत्व ज्ञान नहीं किया, पाठशाला नहीं गए, व्यवस्थाएं नहीं बनाई, उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं मिली थी तो हमने उनका लाभ नहीं उठाया। अब देखो, हमने ये कक्षा शुरू की अपने परिवार के लिए, उसको ही ध्यान में रख करके कि सभी परिवार के लोग बैठेंगे, कम से कम आधे घंटे प्रतिदिन हम लोग स्वाध्याय करेंगे।
और छेड़ाला ग्रंथ से शुरू किया कि सब लोग छेड़ाला ग्रंथ से करते, सरल ग्रंथ है, लेकिन पूरा जैन दर्शन इसमें समाया हुआ है, कुछ भी छूटा नहीं है। लेकिन कितने लोग बैठते हैं हम लोगों में? 2 3 4 5 लोग, इससे ज्यादा नहीं बैठते हैं। लेकिन जब जन्मदिन की बधाइयां देते हैं तो पचासों बधाइयां, सैकड़ों बधाइयां होती हैं, बार बार बधाइयां होती हैं, रोज बधाइयां होती हैं। किस चीज की बधाई? कि जो कार्य हम अनंत बार कर चुके हैं उसकी तो बधाई है, लेकिन ये जो अपूर्व कार्य कर रहे हैं तत्व अभ्यास का है, समझ लो कि सुई में डोरा डाला जा रहा है, और एक बार सुई में डोरा चला गया तो सुई खोएगी नहीं, वो काम चल रहा है, लेकिन उसके प्रति उतना बहुमान नहीं आता है, बहुत सरल भाषा में चल रहा है। तो ये क्यों है? वो उसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मुक्ति जाते हैं। तो जिन जीवों का मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का दरवाजा निकट है, उनको तत्वाभ्यास का भाव आता है, बाकी को नहीं आता है। संसार का स्वरूप ऐसा ही है, जो भगवान के ज्ञान में झलका है उसके अनुसार होता है, इसलिए चिंता नहीं है। लेकिन जो बात कही ना, बाल पने में ज्ञान न लयो, अधिकांश जीवों को नहीं भाव आता है, आएगा भी नहीं है। हमारी जी के जीव को नहीं आया भाव, हम नहीं बैठेंगे समूह शरण में, हमको तो तीर्थंकर बनना है आदिनाथ जैसा ही, तो हम तो अपना समूह शरण लगा लेंगे, अपने धर्म का उपदेश देंगे, अपना मार्ग चला लेंगे, क्योंकि असंख्याता संख्यात वर्ष दूर थे ना, तो इस जाति के परिणाम आते हैं। तो ज्ञान के अभ्यास के अवसर दुर्लभ हैं, दुर्लभतम हैं। ये ज्ञान का अभ्यास सबसे अपूर्व कार्य है, दुर्लभ कार्य है, ये कभी किया नहीं भूतकाल में। यदि इस अनाथ अनंत काल वाले संसार में ज्ञान का अभ्यास किया होता तो हम हुंडाव सर्पणी पंचम काल में नहीं होते, हम सिद्ध होते। तो इसका मतलब ये कार्य अपूर्व है, ये कुछ अद्भुत बात है, नवीन बात है। ऐसी बात सुनने में समझने में आए है तो हृदय हर्षित हो जाना चाहिए। बालपने में ज्ञान न लयो, बाल्यावस्था खेल कूद में बिता दी, लौकिक अध्ययन में बिता दी। और आजकल तो इतनी स्थिति खराब है कि बच्चों का लौकिक अध्ययन ऐसा हो गया है कि वो बिल्कुल जड़ हो जाते, शून्य हो जाते हैं, अवचेतन हो जाते हैं, वो बिल्कुल उनको संवेदनहीन हो जाते, लगे हुए सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। देखो, विकल्प के अनुसार लौकिक व्यवस्था का विकल्प पूर्ति के लिए अध्ययन करने का निषेध नहीं है, लेकिन उस अध्ययन से जो परमानेंट मार्ग है, परमानेंट सुखी संतुष्ट होने का मार्ग, अरे इस भाव में भी सुखी रहना। हमारे संजीव जी गोदा, उनका आज पुण्यतिथि है, उनका हम स्मरण कर रहे हैं। वो एक बात बहुत कहते थे, आप ये निर्णय करो कि आप अपनी संतान को सुखी देखना चाहते हो या संपन्न देखना चाहते हो। सुखी देखने का मतलब ये है कि यदि आप उसको तत्व ज्ञान दोगे तो वो सुखी रहेगा, कैसे भी संयोग बने रहेंगे उसके चेहरे पर सिकन नहीं आएगी, वो प्रसन्न चित्त रहेगा, हर्षित चित्त रहेगा, यदि आप उसको तत्व ज्ञान दोगे तो। और तत्व ज्ञान शून्य कर दोगे तो बाहर की संपन्नता तो पुण्याधीन है, आई नहीं आई है, भेज दिया हमने कोटा, उसको धक्का मार के पढ़, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, लगा दिया वहां पे उसको कोलू के बैल की तरह। बच्चा लगा रहा, साल 2 साल 3 साल नहीं निकला उससे, इतना उसको अंदर में डिप्रेशन हो गया, फांसी लगा लेता है। देखते हैं ना, ये तो लौकिक जीवन में, लौकिक महत्वाकांक्षाओं में कितना नुकसान है। और व्यवस्था बननी है पुण्य प्रमाण, पुण्य पे भरोसा नहीं है, पुण्य पे काम, पुण्य की दिशा में कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन लौकिक अनुकूलताओं के लिए सारा परिश्रम लगा देते हैं, और ये मनुष्य भाव ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बात है। संजीव जी का मैंने, वो ये कहते थे कि अरे लौकिक अध्ययन कराना है नहीं कराना है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं रखा है उससे, ये तत्व ज्ञान कराओ, इस तत्व ज्ञान से भव भव सुधर जाएंगे, भवों का अभाव हो जाएगा। लेकिन लौकिक अध्ययन से सिवाय पीड़ा, अन्याय अनीति, ये पूरा मनुष्य भाव ऐसा पानी की तरह, रेत की तरह मुट्ठी में से निकल जाएगा। इसलिए तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी व्यवस्थाएं सहज स्वतः बनती हैं। हम तो बैठ के ये बात कहते हैं, बिल्कुल ठोक करके ये बात कहते हैं कि हमने लौकिक जीवन के लिए परिश्रम नहीं किया, हमने परिश्रम किया तत्वाभ्यास के लिए। तत्वाभ्यास का जो आंचल है, जिनवाणी माता का जो आंचल है, वो नहीं छोड़ा, उसको पकड़ के रखा हुआ है। बाकी बाहर की जो व्यवस्थाएं बनेंगी, जैसी परिस्थिति आएंगी वैसे निर्णय लेंगे, लेकिन मूल कार्य ये है कि तत्व का अभ्यास करना है और भव का अभाव करना है।
इसीलिए दौलत राम जी ने देखो कैसे सावधान किया, 2 लाइन में बात कह दी, बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, युवावस्था हुई है, विवाह आदि हो गए, परिवार कुटुंब हो गया, बस उसी में रत रहा। तरुणी का मतलब खाली तरुणी नहीं, तरुणी के साथ में 50 जिम्मेदारियां हैं, इधर से उधर तक, समाज की, देश की, और इधर जाने कितनी कितनी अपने माथे ले लेता है, और पूरा का पूरा युवावस्था उसमें व्यतीत हो जाती है। तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बाल्यकाल में अभ्यास नहीं किया तत्व का, युवावस्था में भी समय नहीं निकाला, अब इन सब से मुक्त होकर के वृद्धावस्था हुई तो इंद्रियां शिथिल हो गई, बुद्धि शिथिल हो गई, आंखें शिथिल हो गई, समझ शिथिल हो गई। अब विचार तो करता है कि मैं गहरा तत्व अभ्यास करूं, लेकिन बाल्यकाल में, युवावस्था में यदि अभ्यास किया होता तो वो गहराई से अंदर बैठा होता और उसका पूरा पूरा लाभ मिलता। इसलिए वृद्धावस्था अर्ध मृतक जैसी है? कितनी व्यवस्थाएं शरीर की, कितने विकल्प संकल्प रहते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ शारीरिक प्रतिकूलता बनी रहती है, उपयोग उधर जाता है, निर्दोष आराधना नहीं बनती है, और अंदर में तत्व ज्ञान नहीं होने से अंतरंग में शांति भी नहीं रहती है। देखो अब तो वृद्धावस्था हुई, 40-45 साल निकल गए, अब थोड़े बहुत जो बचे हैं 25%, 20%, 30%, अब वो है, अब उसमें तत्व अभ्यास करके अपना मार्ग निकाल लें। ऐसा यहाँ हतोत्साहित करने वाली बात नहीं है। पुरुषार्थी जीव तो, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने तो 60 साल के जब हो गए थे, पंडित टोडरमल जी से उम्र में बड़े थे, लेकिन उनके शिष्य थे, उनसे उन्होंने शास्त्र का अभ्यास किया, और 60 साल की अवस्था में बहुत प्रभट उद्भट विद्वान की तरह उन्होंने कितनी वचनकाएं लिखी, ग्रंथ हमारे लिए सरल बना दिए। लेकिन एक सामान्य बात यहाँ कर रहे हैं कि बाल्यावस्था है वो खेलने कूदने में बीत जाती है, अथवा लौकिक अध्ययन में बीत जाती है, युवावस्था दूसरी जिम्मेदारी, विवाह, समाज, लोक, उन सब में निकल जाता है? वृद्धावस्था होती है तो रोग आदि लग जाते हैं? कैसे रूप लखे आपनो, अपना रूप कब निहारे? वैसे तो मैं बालक भी नहीं हूं, युवा भी नहीं हूं, वृद्ध भी नहीं हूं, मैं तो चेतन स्वभावी आत्मा हूं, लेकिन ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, ये विचार करने के लिए क्षण समय ही नहीं मिला। तो अपना रूप कैसे निहारे, सम्यक दर्शन कैसे करे, अजर अमर आत्मा का परिचय कब प्राप्त करे? मैं शुद्धात्मा हूं, अजर अमर आत्मा हूं, इतना कहने सुनने से परिचय नहीं होता है। परिचय होता है इसको युक्ति पूर्वक विस्तार से शास्त्र से जानने पर, इसका भाव वासना होती है, तब उसका आनंद आता है। ये कहने सुनने की 2 लाइन की बात है? बदा भगवान छो बदा भगवान था, इतनी सरल बात भी नहीं है, समझ में न आए इतनी कठिन भी नहीं है, क्योंकि उसकी भाव भासना प्रतीति आवश्यक है। प्रतीति के लिए क्रमबद्ध ढंग से, व्यवस्थित ढंग से वस्तु व्यवस्था का अभ्यास अनिवार्य है, उसके बगैर आज तक किसी जीव को इस दुख से, मोह से मुक्ति नहीं मिली। तो इसीलिए ये तीनों अवस्थाओं में पूरा समय निकल गया तो मनुष्य अवस्था भी व्यर्थ हो गई। तो इस प्रकार से ये 14वें छंद में कहा, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ये 14वें छंद पे अपनी चर्चा हुई है। अब देवगति की अपन चर्चा करेंगे, जिसके लिए सबके मुंह में पानी आता है, लेकिन वो जो जन्नत की हकीकत है ना, वो जो वहां रहते हैं वो ही जानते हैं। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। नमोकार मंत्र का